गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल सागर में। आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि यूएस की मीडिएशन से जो अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में पीस ट्रीटी जो कि एक शांति समझौता है एग्री कर लिया गया है। आपको अगर मैं इनकी हिस्ट्री बताऊं तो इनका एक डिस्प्यूटेड रीजन है जिसका नाम है नगार्नो काराबाख, जो कि ये रीजन है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हिस्टोरिकली कश्मीर एक काफ़ी डिस्प्यूटेड रीजन रहा है, वैसे आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नगार्नो काराबाख रीजन हमेशा से डिस्प्यूट में रहा है। इसकी वजह से इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध भी लड़े हैं और कई इनके दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको झेलना पड़ा है। लेकिन अब ये चीज़ जो है रिज़ॉल्व कर ली गई है। एंड अगर हम इसका देखें, जो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर थे एंड अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट थे वो दोनों वाइट हाउस गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेजेंस में ये पीस ट्रीटी को साइन किया है। जैसे कि मैंने बताया कि इससे क्या होगा कि जो नगार्नो काराबाख रीजन का जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी दशकों से चल रही थी, 4 डेकेड्स जहाँ पे क्लियर मेंशन है, वो अब ख़त्म हो जाएगी। और जो सबसे बड़ा इसका आउटकम वो है दिस ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के नाम पे इसको रखना का इरादा बनाया क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसकी मीडिएशन कराई है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो जो कि ये वाला इतना रूट है जो अज़रबैजान का इस वाले पार्ट को मेनलैंड अज़रबैजान से जोड़ेगा। इसको नाम क्या दिया है, ट्रम्प रूट। एंड ये रूट जो होगा ये बाद में एक्सटेंड करके फर्दर इसको अज़रबैजान को टर्की तक कनेक्ट करेगा, और जिससे कि जो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर एक्सेस है अज़रबैजान का टर्की के वाया होकर ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करेगा, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले समय में। ट्रम्प रूट के तहत यहाँ पे रेल लिंक्स, एनर्जी पाइपलाइंस, फाइबर ऑप्टिक पाइपलाइंस, इन सब का काम शुरू किया जाएगा और काफ़ी जल्दी ही शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट वीक से बताया जा रहा है सोर्स के अनुसार कि काम शुरू हो जाएगा। और कई देशों ने इस समझौते की काफ़ी सराहना की है। रशिया ने भी कहा है दैट दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव डील। और जो साउथ कॉकेसस रीजन है, एक्चुअली ये पहले रशियन टेरिटरी का पार्ट हुआ करते थे जब यूएसएसआर था 1991 तक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, उसका पार्ट हुआ करते थे दोनों देश। जब बाद में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तब जाके इनकी भी डिस्प्यूट शुरू हुई थी। एंड इंडिया ने भी इस मूव को काफ़ी ज़्यादा सराहा है एंड फर्दर इज़राइल ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है मूव को। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को कांग्रेचुलेट किया है और उन्होंने कहा है कि इस समझौते से ग्लोबल विजन के अंदर काफ़ी सुधार आएगा और पीस एग्रीमेंट्स और भी हो पाएंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी अगली खबर है जो कि आ रही है इज़राइल से, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी इंटरनेट के ऊपर, जिसके अंदर अल जज़ीरा के जो एक रिपोर्टर थे वो इज़राइली शेलिंग के अंदर उनकी डेथ हो गई थी जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे गाज़ा के अंदर। जब वो रिपोर्ट कर रहे थे कि गाज़ा के अंदर कैसे हालात ख़राब हो चुके हैं और लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा है, उस टाइम इज़राइल ने वहाँ पर जो शेलिंग की थी, बॉम्ब्स फेंके थे, उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म इज़राइल को झेलना पड़ा। बट जो इज़राइल है एंड स्पेशली जो इज़राइल की लीडरशिप है वो काफ़ी डिटर्मिन्ड है कि वो हमास को जड़ से ख़त्म करके ही रहेंगे। और क्योंकि उस जर्नलिस्ट वाले एंगल को भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए कहा है कि आने वाले समय में और वो फॉरेन जर्नलिस्ट को आने दिया जाएगा, जो कि काफ़ी एक यूनिक बात है क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर के जर्नलिस्ट का आना उस एरिया में बैन था। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी जो सबके लिए अच्छा है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊँ इज़राइल का, तो ये है इज़राइल का मैप, ये इज़राइल का मैप है एंड दिस इज़ गाज़ा स्ट्रिप। छोटा सा एरिया है ये, गाज़ा पट्टी जिसे बोलता रहता है हिंदी में। एंड इसके अंदर ही जो हमास के जो लीडर्स और पूरी हमास ऑर्गेनाइजेशन वो यहीं पे है और इज़राइल बहुत ही जल्द प्लान कर रहा है कि इस पूरे एरिया को टेक ओवर कर लेगा। एंड इंटरनेशनली तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई भी इज़राइल को इस समय रोक सकता है और वो मोस्ट डेफिनेटली इसको एक्वायर कर ही लेंगे। इसके अंदर एक और मैं पॉइंट अपना ऐड करना चाहूँगा कि सभी लोग, जैसे आपने न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देखी होंगी कि वहाँ पे स्टारवेशन
का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा हो गया है, माल न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा समस्या आ गई है, लोगों तक फूड एंड एड जो है वो बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। सभी लोग इससे बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि युद्ध बंद कर दिया जाए, युद्ध बंद कर दिया जाए, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं कही जा रही कि हमास जो है वो सरेंडर कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली रूट कॉज तो यही है कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने इजराइल के ऊपर सबसे पहले हमला किया था, इजराइल के सिविलियंस को मारा था, एंड नाउ उस टेररिस्ट ग्रुप को ही ख़त्म करने के लिए इजरायली सारा ऑपरेशन चला रहा है। बट इंटरनेशनल मीडिया के अंदर सब यही दिखा रहे हैं कि वहाँ के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ इजराइल बर्बरता उन पे कर रहा है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि हमास सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर हमास सरेंडर कर देगा देन एंड ओनली सारी जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्टिंग करती है वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को दिखाती है, दूसरे पर्सपेक्टिव को नहीं दिखाती, जो कि एक अवेयर सिटीज़न को सोचना चाहिए दोनों तरफ से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर जो है वो है जो 15 अगस्त के ऊपर सबकी नज़र टिकी हुई है। 15 अगस्त को जैसे कि सभी जानते हैं भारत का इंडिपेंडेंस डे है। साथ ही अलास्का के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप और जो प्रेसिडेंट पुतिन है, रशिया के प्रेसिडेंट, उनकी एक मीटिंग होने वाली है और कहा जा रहा है कि शायद इस मीटिंग के बाद जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो रुक जाए। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि रशिया और अमेरिका कुछ रीजन्स की स्वैपिंग करें, स्वैपिंग मतलब अदला बदली करेंगे कि आप कुछ वो रीजन रख लीजिए, हम कुछ ये रीजन रख लेते हैं, और इसके बाद जो यूक्रेन वाली कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, रशिया अटैक करना रुक जाएगा, रोक देगा। हाउएवर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस समय कह सकते हैं असमंजस में हैं और एंजाइटी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो अच्छी तरह जानते हैं कि पुतिन बिल्कुल भी अपनी जो एक्वायर्ड टेरिटरी है यूक्रेन की वो गिव अप नहीं करेंगे। एंड हो सकता है कि इस स्वैपिंग के बीच में, टेरिटरी स्वैपिंग के बीच में, कुछ यूक्रेन का ईस्टर्न एरिया जो रशिया एक्वायर कर चुका है वो रशिया के पास चला जाए, यूक्रेन का एक्वायर्ड एरिया रशिया के पास चला जाए, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो EU ने अभी रिसेंटली एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की थी विच सेड वी रिमेन कमिटेड टू द प्रिंसिपल दैट इंटरनेशनल बॉर्डर्स मस्ट नॉट बी चेंज्ड बाय फोर्स। और उसके बाद देन जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और कहा था कि जो भी डील होगी अलास्का के अंदर उसमें कुछ भी ऐसा आउटकम नहीं होना चाहिए जो यूक्रेन के हित में ना हो। हाउएवर अभी चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि अलास्का की जो मीटिंग है उसमें क्या फाइनलाइज होता है और क्या रशिया यूक्रेन वॉर सच में प्रेसिडेंट ट्रंप रोक पाएंगे या नहीं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट खबर जो है आज की वो है हमारे इंडिया से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे कि इन्होंने जो रूलिंग पार्टी बीजेपी के साथ मिलके कुछ वोट थेफ्ट की है, बहुत सारे जो जेन्युइन वोटर्स थे उनके नाम हटाकर और बोगस वोटर्स के नाम ऐड कर दिए, डुप्लीकेट वोटर्स के नाम ऐड कर दिए, जिस वजह से वो इलेक्शंस को रिग और मैनिपुलेट करके इलेक्शन जीत गए। हाउएवर ये सारे एलिगेशंस काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इनको काफ़ी सीरियसली लिया है और इसी के चलते हुए जो CEO है कर्नाटका के, दैट इज़ कर्नाटकाज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने एक फॉर्मल नोटिस जारी किया राहुल गांधी को, जिसके अंदर उन्होंने उनसे एविडेंस मांगा है। जो उन्होंने राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि कोई 70-year-old वोटर है सुखान रानी, उन्होंने 2 बार वोट किया था, उनका राहुल गांधी का ऐसा कहना है। हाउएवर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसकी जांच की, प्रिलिमिनरी जांच की, तो उसमें पता लगा कि उन्होंने तो सिर्फ एक ही बार वोट दिया है। एंड एक और चीज़ सामने आई, जो डॉक्यूमेंट राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया था मीडिया के अंदर वो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किया ही नहीं गया था, वो एक्चुअली फेक डॉक्यूमेंट है। तो अब जो राहुल गांधी है उनके पास कौन से एविडेंस है, कौन से तथ्य हैं, वो शायद अब प्रेजेंट करेंगे, तभी सारी जो क्लैरिटी है इस मुद्दे के ऊपर आएगी। और क्लैरिटी इस मुद्दे पे आना ज़रूरी है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी की लाइफ एंड सोल होता है वो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इस पर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है और आने वाले दिनों में इस पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो
तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में जो देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये पहुँचाइए ताकि वो एक अच्छा फॉर्म्ड ओपिनियन अपना बना पाएँ और करंट अफेयर्स पे अपनी अच्छी ग्रिप बना पाएँ। थैंक यू एंड जय हिंद।